नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मुनि की रेतिंग में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप, 10 पेटी बियर और 2 पेटी शराब बरामद। तस्करी में इस्तेमाल कार हुई सीज। जनपद पौड़ी के सतुली में मृत व्यक्ति की फर्जी तरीके से बेची जमीन, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामले में कुल 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। रुद्रप्रयाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चरस तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 504 ग्राम चरस बरामद। बनौरी पुलिस ने फरार चल रहे एक वारंटी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी करके गिरफ्तार, वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश के निकट ढालवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से बियर और शराब की 12 पेटियां पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मामले में पुलिस ने अपनी अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि मुनि की रेती में इंस्पेक्टर रितेश शाह के निर्देश पर ढालवाला में चुनाव को देखते हुए चौकी प्रभारी आशीष शर्मा ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान हरिद्वार की ओर से आ रही संदिग्ध कार को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार के अंदर से पुलिस को 10 पेटी बियर और 2 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि तस्कर की पहचान राजकुमार धीमान निवासी शामली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो देहरादून में किराए का कमरा लेकर रहता है। आरोपी शराब कहां से ला रहा था और कहां सप्लाई होनी थी, इस संबंध में इंस्पेक्टर रितेश शाह की टीम ने जांच शुरू कर दी है। जनपद पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र में मृत व्यक्ति के नाम के कागज बनाकर 4 लोगों ने जमीन बेच दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू की है। सतपुली थाना प्रभारी दीपक तिवारी की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसकी पहचान दिलीप सिंह निवासी लैंडस्टाउन के रूप में हुई है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी के इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जिनके नाम कौशल, भूपेंद्र और गजेंद्र हैं। इन चारों आरोपियों ने मिलकर एक मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए और जमीन को 23 लाख रुपए में बेचने का जुर्म किया। पकड़े गए आखिरी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था, क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीम के द्वारा एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है। एक गैंग जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए जमीनी धोखाधड़ी करती थी, इनके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इस गैंग के 5 सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त जो कि काफी समय से अपने ठिकाने बदलते हुए पुलिस से फरार चल रहा था, उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 10,000 का रिवॉर्ड घोषित किया गया था। इस अभियुक्त को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव को लेकर डीएम समीर बंसल और एसएसपी अजय सिंह अलर्ट मोड पर। पुलिस लाइन देहरादून में डीएम और एसएसपी ने की ब्रीफिंग, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की ब्रीफिंग। जनपद देहरादून में 2 नगर निगमों, 4 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में होंगे चुनाव। देहरादून जनपद को 4 सुपर जोन में बांटा, सुपर जोनल अधिकारी किए नियुक्त। 27 जोन, 63 सेक्टर, 440 मतदान केंद्र और 1071 मतदेय स्थल में किया विभाजित। थानावार 15 क्यूआरटी टीमें नियुक्त। चेकिंग, अवैध धन की रोकथाम, अवैध शराब और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए 4 अंतर्राज्यीय बैरियर और 13 चेकिंग बैरियर बनाए। डीएम और एसएसपी के अधिकारियों को सख्त निर्देश, ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का करें निर्वहन। सुरक्षा व्यवस्था रखे चाक चौबंद, चुनाव केंद्रों पर किसी भी प्रकार की न हो अव्यवस्था। सभी पोलिंग बूथों का करें निरीक्षण, पोलिंग पार्टियों के लिए सभी व्यवस्थाएं रखें दुरुस्त। अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय बैरियरों पर वाहनों की करें चेकिंग। मतदान के दिन सभी क्षेत्रों की सीमाओं को करें सील। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना शीर्ष प्राथमिकता, कहना है डीएम का।
तो वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस ने अवैध चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 504 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मंडोला के पास से तस्कर से 504 ग्राम चरस बरामद की। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। तस्कर की पहचान खिलाफ राम निवासी रोईसाण चुकथराली के रूप में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी सफलता जनपद रुद्रप्रयाग को मिली है। जनपद रुद्रप्रयाग के कोतवाली क्षेत्र में कोतवाली के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ग्राम मंडोला के पास 504 ग्राम अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया और इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर धारा 8/20 एनडीपीएस में एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त की कोर्ट में पेशी की जा रही है। इस जनपद में ये 2025 में ये दूसरी कार्रवाई है और मुझे पूरा भरोसा है इस साल हम जो इस मिशन के अंतर्गत जो भी टारगेट रखे गए उन सबको हम पूरा। धनौरी पुलिस ने कलियर थाना क्षेत्र के तेलीवाला उर्फ शिवदासपुर गांव में छापेमारी कर फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। धनौरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि कलियर थाना क्षेत्र के तेलीवाला गांव निवासी प्रवीण पुत्र राम सिंह के ऊपर रुड़की न्यायालय ने एक मामले को लेकर वारंट जारी किया था, जिसमें वो फरार चल रहे थे। वारंट के आधार पर धनौरी पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी कर फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा वारंटी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही श्री गंगानगर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना श्यामपुर रेलवे फाटक के निकट हुई है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। बुजुर्ग के ट्रेन की चपेट में आने से ट्रेन करीब आधा घंटा घटनास्थल पर खड़ी रही। श्यामपुर चौकी प्रभारी ओमवीर सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि दोपहर में श्री गंगानगर एक्सप्रेस की चपेट में एक बुजुर्ग आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले शव को अपने कब्जे में लिया और कपड़ों में मिले आईडी प्रूफ के आधार पर उनकी पहचान की गई। बुजुर्ग का नाम शिव भक्तिलाल निवासी घनसाली जिला टिहरी गढ़वाल है, जो श्यामपुर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। श्यामपुर हाट बाजार से खरीदारी करने के बाद वो रेलवे पटरी को क्रॉस कर रहे थे। इस दौरान अचानक श्री गंगानगर एक्सप्रेस आ गई और बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ गया। और देहरादून से इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 5 बजे पूरी तरह से चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस मुस्तैद। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित दिया प्रशिक्षण। कल से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। जनसभाओं और रोड शो की नहीं होगी अनुमति। बैलेट पेपर से होगा मतदान। 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता करेंगे मतदान का प्रयोग। गुरुवार 23 जनवरी को होगा मतदान। शनिवार 25 जनवरी को होगी मतगणना। तो बड़ी खबर, निकाय चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जनसभा और रोड शो की अनुमति अब नहीं होगी। निष्पक्ष मतदान को लेकर वहीं निर्वाचन आयोग और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है। कल से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना होंगी। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। जनसभा और रोड शो की अनुमति अब नहीं होगी। बैलेट पेपर से मतदान होगा। 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता करेंगे मतदान का प्रयोग। गुरुवार 23 जनवरी को होगा मतदान। शनिवार 25 जनवरी को होगी मतगणना। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। एक्टिव मोड में प्रशासन आ चुका है। निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस मुस्तैद हो गई है।
मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। जनसभाओं और रोड शो की अनुमति अब नहीं होगी। बैलेट पेपर से मतदान होगा और 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। गुरुवार 23 जनवरी को मतदान होगा। शनिवार 25 जनवरी को मतगणना होगी। अब पूरी तरह से जो मतदान की गेंद है वो वोटरों के पाले में आ चुकी है। अब सभी की नजर जो है 23 जनवरी पर होगी जब मतदान होगा, और उसके बाद 25 जनवरी को जब गिनती होगी तो देखा जाएगा कि किसको इस चुनाव में जीत मिलती है और किसे हार की निराशा किसके हिस्से में आती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार का शोर भी पूरी तरह से थम चुका है। जनसभाओं और रोड शो की अब अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। बैलेट पेपर से मतदान होगा। 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन ने कमर कस ली है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। कल से पोलिंग पार्टियां अब पोलिंग बूथों के लिए रवाना होगी। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 जनवरी को जो नतीजे सामने आते हैं वो किसके हक में आते हैं और कौन इन नतीजों से निराशा लेकर बैठता है। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप किस तरह से अब प्रशासन मुस्तैद हो गया है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाएगा, सीमाओं पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पोलिंग पार्टियों की तो वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी मतदान केंद्रों के लिए और अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। जनसभाओं और रोड शो की अनुमति उन्हें नहीं होगी। पूरी तरह से रोक लग गई है क्योंकि आज जो है चुनाव प्रचार का शोर 5 बजे पूरी तरह से थम चुका है। 100 निकायों में वोटिंग होनी है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 30,29,000 मतदाता जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। गुरुवार को वोटिंग होगी 23 जनवरी को और शनिवार 25 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। और देखने वाली बात है कि नतीजों में किन को जीत मिलती है और किन उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ता है। नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर भी पूरी तरह से थम चुका है। निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस मुस्तैद है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्रों मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। तो बता दें दूसरी तरफ प्रदेश में भी पूरी तरह से मुस्तैदी चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद रहेंगी। चुनाव केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण यहां पर सुरक्षाकर्मी लगातार करेंगे। पोलिंग पार्टियों के लिए सभी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रखने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय बैरियों पर वाहनों की चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई यहां पर व्यवस्था ना बिगाड़ता दिखे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा, हमारे सहयोगी दीपक नारंग और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आज 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है। एक तरफ तो अब गेंद जो है जो वोटर्स हैं उनके पाले में आ गई है और दूसरी तरफ अब जो पार्टियां हैं पोलिंग पार्टियां और साथ ही प्रशासन उन्होंने भी कमर कस ली है क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी जो है प्रशासन के ऊपर देखने को मिलेगी। कमल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए कमल से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तब तक दीपक आपके पास आना चाहूंगा। आज पूरी तरह से जो है 5 बजे चुनाव का शोर जो है पूरी तरह से थम चुका है प्रचार का, और अब जो है प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति ही रहेगी उनको। अब किसी भी तरह से जो है जनसभा और रोड शो नहीं की जा सकेगी। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अब जो बॉल है वो वोटरों के पाले में है, और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम अब देखने को मिलेंगे दीपक? चलिए संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। तब तक आपको जानकारी दे दें कि नगर निकाय चुनाव की वोट गिनती शुरू हो चुकी है। 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है। निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दे रही है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मियों को मतदान और मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब कल से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर जाने के लिए रवाना होंगी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक तरफ तो चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आ जाती है, क्योंकि चुनाव है अब, और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, व्यवधान ना हो, उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन के ऊपर है। हाँ संदीप, कहें तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे थे वो आज उसका जो प्रचार प्रसार था वो आज 5 बजे पूरी तरह बंद हो चुका है, और कल 22 तारीख है, पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। और अब अगर कहें तो जो प्रत्याशी लोग हैं वो जाके थोड़ा सा लोगों जाके मिल सकते हैं, घर घर में जाके प्रचार कर सकते, लेकिन कोई नुक्कड़ सभाएं, कोई रैलियां, कोई जनसभाएं वो नहीं होगी। और 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, और कहे तो मतगणना है वो 25 जनवरी को यहाँ पर होगी। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सभी पुलिस पार्टियां लगा दी गई हैं, ड्यूटियां सबकी ज्वाइन कर ली गई, सभी विभागों के लोगों को ड्यूटियां लगा दी गई है। अब कुल मिला के कहें, अब निर्वाचन आयोग जो है उसके उत्तराखंड निर्वाचन आयोग उसके पाले में गेंद चली गई है, और उसको अब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने हैं, उसके बाद मतगणना करानी है और फिर रिजल्ट घोषित करने हैं। तो कहें तो अब सारी जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई है। और अब जो प्रत्याशी हैं अब कैसे घरों में जाके और जोड़ तोड़ की राजनीति क्या कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को जाके प्रलोभन भी देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब अंतिम दिन होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा एक रोचक होता है कि कैसे कहाँ चीजें अब इधर उधर हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर वो स्थिति भी अब लग जाएगी। तो कुल मिला के कहें अब 23 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा और 25 को मतगणना होगी। उसके सामने पूरी तस्वीर साफ होगी कि किसकी जीत, किसके हार, और कौन सा निर्दलीय प्रत्याशी जीतने जा रहा है, क्या कांग्रेस की सोचे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सोचे, तब उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल कमल, अब प्रत्याशी जो है जोड़ तोड़ के अब अपने हिसाब में तो लगेंगे ही, लेकिन अब जो पूरी तरह से गेंद मतदाताओं के पाले में देखने को मिल रही है, हालांकि वोटर इस बार शांत है। हाँ बिल्कुल सही है, वोटर शांत है। कई जगह अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार हम देख रहे थे जब चुनाव होने थे तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण की स्थिति हुई थी, चाहे वो नगर निगम थे चाहे नगर पालिकाएं थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मतभेद और रोष निकल के आया था कि जहां स्थिति उस आरक्षण की नहीं होनी चाहिए, जहां जनरल सीटें होनी चाहिए वहां आरक्षण कर दिया गया, और जहां आरक्षण होना चाहिए वहां जनरल सीटें हो गई। तो इसको लेकर भी काफी देखा गया, हमने काफी जगह पर रोष उत्पन्न हुआ। तो यही स्थिति बनी रही, लोगों का देख रहे हैं जहां आरक्षण मुताबिक नहीं हुआ जनता के, तो वहां कहीं ना कहीं इसके प्रति भी रोष दिखाई दिया। और अब यही देखना है कि जहां रोष दिखाई दिया है, जिसको लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पोलिंग है, जो मतदान है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। अब ये देखना तो उसका क्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जो है अब निकाय चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। चुनाव प्रचार का शोर 5 बजे थम चुका है, लेकिन अब जो है पूरी तरह से गेंद वोटरों के पाले में है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है ताकि निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी व्यवधान वोटरों को भी ना हो। और लगातार इसीलिए जो पुलिस प्रशासन है, टीमें हैं, लगातार गश्त कर रही है और ये संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकले और सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार तैयार है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब देखा जाए
तो प्रचार तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल संदीप, सुरक्षा की बात अगर हम यहाँ पर करें तो नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने यहाँ पर पहले से ही कमर कसी हुई है, लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी संदिग्ध हैं उनको पहले से ही पुलिस ने अपना नजरबंद करा हुआ है और उन पर निगरानी भी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी यहाँ पे जो है जितने संदिग्ध है उन पर नजर रखने का काम पुलिस ने यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकाल करके सुरक्षा का संदेश भी पुलिस ने मतदाताओं को दिया है और कहा है कि किसी के दबाव में भी आकर अपने अमूल्य मत का प्रयोग ना करें। यदि कोई दबाव बनाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहता है तो उसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं, क्योंकि मत जो है वो बहुत अमूल्य होता है और ये किसी के दबाव में नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस ने मतदान केंद्रों पर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और मतदाताओं को कहा है कि पुलिस की सुरक्षा में बिल्कुल मतदान होगा और किसी के दबाव में नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी शहर के हिस्ट्री शीटर हैं पुलिस ने उनकी गिनती करी है, उनकी परेड भी करा दी है कि किसी भी प्रकार से मतदान जो है वो प्रभावित ना हो। परसों जो 23 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है और मतदान को लेकर के अभी यहाँ पर कल एक ब्रीफिंग भी पुलिस की होगी कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से ड्यूटी रहेगी और जो यहाँ पे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पर पुलिस की सबसे ज्यादा निगरानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तो हर प्रत्याशी के अपने अपने समर्थक जो है वो लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। तो इसके लिए भी पुलिस की नजर बनी हुई है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई अवैध रूप से शराब की खेप ना आए, बंदरबाट ना हो किसी प्रकार की। तो इस पर पूरे नजर बनी हुई है। सीओ संदीप नेगी जो है पूरे ऋषिकेश में जो है अपने आप भ्रमण कर चुके हैं और देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी फोर्स यहाँ पे लगनी है। एसपी देहात जया बलूनी ने भी कल यहाँ पे निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखना है। बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। बस ये कह सकता है कि शाम को 5 बजे के बाद जो चुनावी शोर था वो यहाँ पर अब थम गया है और जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो अब जनसंपर्क रोकना चाहेंगे और बना के भी रखेंगे और जनता तक अपनी बात ये पहुंचा रहे हैं कि बड़ी खबर ये हमारी जो पहुंचाई जा रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। और अब बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है। ऐसे में अब जो प्रशासन ने भी कमर कस ली है, पोलिंग पार्टियां कल से रवाना शुरू हो जाएंगी, पोलिंग बूथों पर जाएंगी और अब पूरी तरह से जो है नजर सिर्फ वोटरों के ऊपर है। क्योंकि एक फैक्टर भी देखने को मिला था निकाय चुनाव से पहले, जब सीटों के आरक्षण को लेकर बात उठी थी तो उस वक्त वोटरों में भी काफी जो है हलचल देखने को मिली थी और गहमा गहमी देखने को मिली थी। उसका कितना असर इन वोटों पे पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। और 23 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को नतीजे सामने आएंगे और ये फैसला हो जाएगा कि 25 तारीख को किसको जीत मिलती है और किसको हार की निराशा हाथ लगती है। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार तो पूरी तरह से शोर उसका थम चुका है, लेकिन अब प्रत्याशी जो है सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, चुनाव प्रचार का शोर तो पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से नगर निकाय चुनाव से पहले जब सीटें आरक्षित की थी उसके बाद जो पूरे प्रदेश में हलचल देखने को मिली थी, सवाल बस यही है कि उसका कितना असर इन वोटों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वोटरों में भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी रोष भी देखने को मिला था। जी बिल्कुल, आज जो है चुनाव प्रचार जो है थम गया है 5 बजे के बाद और अब जो है डोर टू डोर कन्वेंसिंग का जो एक सिलसिला है वो चल पड़ा है, क्योंकि रात की बैठकें भी हैं। तो आज और कल 2 दिन केवल चुनाव प्रचार होना है। उसके बाद जो है जो चुनाव हेलो बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, बात रही अपनी। आज जी आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और आज जो है लगातार डोर टू डोर कन्वेंसिंग का जो है दौर शुरू हो गया है। रात की बैठकें हो रही है, चौपालें लग रही हैं, घर घर जाकर जो प्रत्याशी है वो वोटरों को रुझान कई प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से कई दावतों का दौर शुरू हो चुका है। तो आज जो है जो प्रत्याशी है वो अब घर घर जाकर अपने मतदाताओं से जो है अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज जो है काफी रैलियों का दौर रहा है। सुबह से ही जो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे सभासद पद के लिए प्रत्याशी रहे हो, उन्होंने जो है आज सुबह से लेकर ही रैलियों का दौर था और लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। इसके बाद जो है अब जो है डोर टू डोर कन्वेंसिंग शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं मतदाता अभी जो है पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आए। कहीं ना कहीं जो है आम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, आपका भी तो आम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक, आपका भी तो आम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।